सफलता के लिए आपको भी मैं तहे दिल से मुबारक देता हूं। साथियों, मैंने इन तीनों पुस्तकों का बड़े अच्छे से अध्ययन किया है। मैं अपनी शायरी के माध्यम से जो डॉक्टर मुक्ता या मुझसे पहले जो वक्ता अपनी बात रख रहे थे, उनको चार चार पंक्तियों में कहने का प्रयास कर। मैं शुरुआत करता हूं कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहां वो मुझको बताता है। तलाशता फिरता हूं खुद को खुद ही में, तब कहीं जाकर अंत में मुझको मेरा वो समझाता है। साथियों, मुक्ता जी की चाहे छोटी छोटी कविताएं हैं, चाहे निबंध हैं, लेख हैं, सब पॉइंटेडली इस बात को बड़े तीखे और सटीक ढंग से ये कहती हैं कि खुदा का वास्ता है, छोड़ बाहर को, मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। अरे क्यों भटके हैं मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख। एक एक लफ्ज, एक एक वाक्य इस बात के और अग्रसर करता है कि स्वयं के भीतर देखो, उस अक्ष को देखो जिस अक्ष को आईना भी नहीं पकड़ पाता। और हम तो आदी हैं स्वयं के अक्ष को दूसरों की नजरों से देखने के। इसलिए स्वयं को नग्न रूप से उसका साक्षात्कार करना सीखो। और वो कौन करेगा? या तो स्वयं करो, नहीं तो कोई डॉक्टर मुक्ता जैसी विदुषी जो लेखिका भी है, जो कवित्री भी हैं, और इतने सालों के अनुभव से परमात्मा द्वारा नवाजी गई हैं, वो जब लिखने पे आएंगी तो वो आपके अक्ष को दिखाने का प्रयास करेंगी। मैं इनके बिहाफ पर कहता हूं कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूं। मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूं और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूं। कहने को कहता हूं मैं बात अपनी, और उसमें छुपी तुम्हारी ही बात कहता हूं। साथियों, कोई एक कविता, कोई एक निबंध तो मुझे उठा के दिखा दो जिसमें आपकी बात ना लिखी गई हो, जिसमें मेरी बात ना लिखी गई। सच बात तो ये है, किसी भी इंसान को निवर्तन करके उसके सच्चे स्वरूप को हमसे सीधी रूबरू बात करवाने का मौका अगर दिया है तो इनके साहित्य ने दिया है, इनकी कविताओं ने दिया। और फिर शायर का, पोएट का तो काम ही ये है कि जो कुछ उसे समाज में नजर आता है उसको एज सच आपके सम्मुख पेश करे, ताकि आप जांच सकें स्वयं को उन पात्रों के माध्यम से,
तोल सके और देख सकें कि आपको किस लिए उसने भेजा था और आप किस तरफ चल पड़े। साथियों, सच बात यह है कि मुक्ता जी के साहित्य की एक दीवानगी मुझ पर छाई हुई है। जब जब आपने कुछ भी साहित्य में लिखा है, मुझे हमेशा इस बात की ललक रही है कि मैं उस पुस्तक को कब प्राप्त करूंगा और कब इनके इस तरह के प्रोग्राम्स में शिरकत करने का मुझे मौका मिलेगा। और सच्चाई ये है कि पिछले जितने भी जो मुझे याद पड़ते हैं इनके द्वारा किए गए कार्यक्रम, चाहे मैं फरीदाबाद में था और चाहे अब मैं गुड़गांव में हूं, मैं हमेशा अपनी उपस्थिति देता रहा हूं और देता रहूंगा। मुक्ता जी ने अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता व्यक्त की। मैंने सुना रविंद्रनाथ ठाकुर जब अस्वस्थ हुए तो विनोबा भावे उनके पास गए, कहने लगे कि ठाकुर साहब थोड़ा अस्वस्थ हो, लेकिन हमें संतोष है आपने लगभग 5000 गीत लिख डाले और इतने गीत तो टेनिसन ने भी नहीं लिखे थे। ठाकर साहब ने कहा आप ठीक कहते हैं, मुझे भी संतोष है, लेकिन बंधु अभी वो गीत लिखना बाकी है जिसको लिखने के लिए मैं आया था। साथियों, हम सब जैसे सानी साहब ने पहले ही इस बात को रखा है, मैं पुनः उनकी इस प्रार्थना में अपनी प्रार्थना का स्वर जोड़ते हुए कहता हूं कि परमात्मा इनको इतना स्वस्थ और आयु दे कि ये वो गीत लिख पाए जिसको लिखने के लिए आप आए। क्या बात। साथियों, साहित्यकार का एक बड़ा फर्ज होता है, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो कवि हो, चाहे शायर हो, चाहे कोई हो, उसका फर्ज ये रहता है कि जो उसको परमात्मा की तरफ से सौगात मिली है उसका प्रसाद जहां तक हो सके वो आम लोगों में बांटता है। मैं कहा करता हूं कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूं और होठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूं। कहने को कहता हूं मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूं। और इससे आगे जाके मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। और सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे और इसी तरीके से तंदुरुस्त रखे। आप खुदा ने आपको रहमत बख्शी और उस रहमत से परमात्मा ही आपको गफलत नहीं करने देगा और निरंतर आपकी ये कलम चलती रहेगी। साथियों, कभी कभी मैं ऐसे लोग जो जीवन में संघर्ष करते हैं उनके ब्याह पर 4 पंक्तियां कहा करता हूं कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना। ये शायर था और यहां गुड़गांव में आने के बाद मैंने महसूस किया कि हमारी महिला वर्ग में जितनी
सजग चेतना है और जिस ढंग से वो लिख रही हैं, मैं नतमस्तक होके नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। और सच मानिए, ये जो रेडियो बूथ मैंने सोना रोड पे यूनिवर्सल ट्रेड टावर में एस्टैब्लिश किया है, अपने किसी स्वार्थ की वजह से नहीं किया। मुझे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी वहां पे। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं जहां पर आप सब लोग, आपके बच्चे, आपके घर के बुजुर्ग मेरे पास आए और अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचा सके। और आपको जान के खुशी होगी, ये कोई 20-25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ जुरिस्डिक्शन वाला रेडियो नहीं है। दिस कैन बी हर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सारे संसार में इसको सुना जा सकता है। मैं तहे दिल से डॉक्टर मुक्ता को पुनः मुबारक देता हूं इन 3 पुस्तकों पर। सच्चाई ये है कि पुस्तकों में इतनी गहराई है कि हर एक निबंध का पहला वाक्य ही इतना गहरे, उसमें गहराई है। हालांकि मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर ढंग से उनकी व्याख्या की है, लेकिन जो कुछ कहा गया है उससे बहुत बेहतर कहने को बाकी है। उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमने डॉक्टर मुक्ता का इंटरव्यू अपने रेडियो में रिकॉर्ड किया है। मेरे पास मिस्टर वशिष्ठ, राजेश्वर वशिष्ठ हैं, जो इनके विद्यार्थी भी रहे हैं, मेरे भी वो विद्यार्थी रहे हैं। उन्होंने इनका इंटरव्यू किया है। आज आने से पहले मैं वो इंटरव्यू पुनः सुन के आया, ताकि मुझे ये था कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो मेरी तरफ से रह जाए। मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा, हम फेसबुक पे इस बात को अनाउंस करेंगे कि कब मैडम का इंटरव्यू होने जा रहा है, ऑन एयर होने जा रहा है, ताकि उसको आप अच्छे से सुने और फिर जो बातें अभी रह गई हैं, और क्योंकि समय कम था, मैडम भी अपनी बात को नहीं पूरी तरह रख पाई, तो वो सारी बातें हमने वहां इनसे पूछी हैं और इन्होंने उनके जवाब दिए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां बहुत विद्वान जन बैठे हैं, बहुत विद्वान साहित्य प्रेमी, इनमें से कुछ एक लोग मेरे से परिचित हो गए हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी फरीदाबाद से यहां आया हूं तो मेरा अभी बहुत 1-to-1 परिचय होना बाकी है। मैं सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि समय निकालकर मेरे पास आइए, हम आपको सहूलियत देंगे अपनी वो बात कहने का जो अब तक आप अपने मन में रखे बैठे, जिसको कहने के लिए परमात्मा ने आपको यहां भेजा है। उन सब बातों को कहने के लिए मंच मैं प्रदान करूंगा। आपके आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद।